100 साल के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई, मगर नरेंद्र मोदी अपने कोई मरकजी मिनिस्टर को हैदराबाद नहीं भिजाए। अब इलेक्शन आ रहा तो पूरे के पूरे पैराशूट से नीचे उतरते आ रहे हैदराबाद। एक उतरा, 2, 3, 4, 5, कितने आते आओ। ट्रंप को भी बुला लो। अमेरिका गए थे मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार नहीं गिर गया खड़े हुए। बर्तानिया के कैमरून को बोले आओ, बहुत अच्छा, बोले भी हार गया। आप बताइए। और फिर नरेंद्र मोदी बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या यह बात सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की आवाम के लिए 1 पैसा नहीं दिया? कर्नाटका में भी तूफान बारिश हुई, करोड़ों रुपया वहां पर दिए, हैदराबाद को 1 पैसा नहीं दिए। आज जो गरीब आवाम 10-10 हजार रुपए के लिए तड़प रही है ना, अगर नरेंद्र मोदी पैसे देते हैदराबाद को, हैदराबाद की बल्दिया को, तो 10,000 की जगह आपको कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, मगर नहीं दिए। अब इलेक्शन आया तो आगे फकीर बन के हमको वोट दे दो, ओवैसी जीना है, इन्हें पाकिस्तानी है, इन्हें रोहिंग्या है, उन्हें फुला है। अरे कब तक बैगन के बातें करेंगे? सब काम की बात करो, काम की बात करो। पैसे देना था, अब वोट मांग रहे हो, किसके नाम पे मांग रहे? दूल्हे भाई को दिखा के। बीजेपी एक किताब निकाली, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी की फोटो नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में अमित शाह की फोटो नहीं। किसकी फोटो है? आपके भाई की, आपके बेटे की फोटो है। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती है क्या बोल रहा हूं? मेरी फोटो लगा के वोट मांग रहे हो। इन्हें ऐसा है, अरे मैं कैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, अल्लाह जानता, मगर अल्लाह ने गरीबों के दिलों में मेरी जो मोहब्बत पैदा कर दी, वो तुम कभी नहीं निकाल सकते इंशाअल्लाह होगा। क्योंकि आवाम जानती है कि हम सिर्फ इलेक्शन में नहीं आते, हम साल के 12 महीने दारुस्सलाम के दरवाजे हमारे लिए खुले। दारुस्सलाम में कोई भी आ सकता है, हम आवाम के दरमियान में रहते हैं। आवाम को अगर शिकायत भी है, अगर दौरा करते वक्त अगर कोई शिकायत भी करते, तो आवाम जो हमसे शिकायत करती है उनकी मोहब्बत का है, वो उनकी मोहब्बत का मुजाहरा है। अगर मेरे से शिकायत नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी से करेंगे? क्योंकि मैं उनका खादिम हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। क्योंकि आपने मुझे और डालकर अपनी दुआओं से यहां तक लाया, तो आपका शिकायत करना मेरे लिए बाइज़ फख्र और एजाज है। और इसीलिए तकलीफ में क्या होता, जब कोई तकलीफ नहीं आता तो क्या बोलता उन्हें, अरे मिला रहे मजलिस वालों को, मिला रहा फोन तो लगा कम से कम। ये मोहब्बत है आवाम की मजलिस के साथ। और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना एक और इस्तेमाल करिए, बड़ी तादाद में अपने घर से निकलिए और 100% पोलिंग कराइए। ये मत सोचिए अरे मैं दोपहर में जाता हूं, मैं हमारे भाइयों से भी बोल रहा हूं, मेरे भाई उस दिन तुम क्या करो, अपने बीवी को, अपनी अम्मा को पहले लेके निकलो, जरा चाय तो बनाओ, मैं दाता लगाता हूं, जरा मैं तुम चाय तो बनाओ, मैं बंडी से इडली लेके आता हूं, मेरे पास आ। मेरे भाई सुबह सुबह चले जाओ, जाके लाइन में ठहर के वोट डाल के, आधे घंटे का भी काम नहीं, वोट डाल के आ जाइए, बीजेपी को, मोदी को हराइए। अब ये पूरा इलेक्शन ऐसा कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला मोदी से हुआ। अब आप किसको कामयाब करेंगे आप सोच लो, ये आपको तय करना, क्योंकि बीजेपी पूरा इलेक्शन मेरे अतराफ कर दिए। इन्हें आके मेरे को जिना बोलता, अरे मैं जिना कहां से हो गया? एक आके बोलता कि असदुद्दीन ओवैसी माने शिद्दत पसंद इस्लाम को फैला रहे। कौन सा शिद्दत पसंद इस्लाम को मैं फैला रहा हूं? मैं कौन सा फैला रहा हूं? इतनी नफरत आखिर क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम चुपते हुए सवालात इनसे उठाते, इनसे डरते नहीं, बल्कि जमहूरियत में किसी से डरने की जरूरत नहीं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद में 6.5 साल जब से तेलंगाना बना, कोई गवर्नमेंट नहीं हुई, फसाद तो छोड़ो, टेंशन भी नहीं हुआ।
यहाँ पर बड़े बड़े गणेश के जुलूस निकलते, पुरान मिलाद का जुलूस, रामनवमी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, सब पुरमन निकलते। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि कहीं से भी कुछ मौका नहीं मिल रहा है, और हम मौका नहीं भी देंगे इंशाअल्लाह। हम अपने शहर के अमन को बरकरार रखेंगे, शहर के अमन को मजबूत करेंगे। यह आपकी हमारी जिम्मेदारी है। अगर शहर में अमन है तो यकीनन हैदराबाद की आवाम को सलाम, पुलिस का शुक्रिया और मजलिस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि मजलिस शहर के अमन को खराब होने नहीं दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है कि मजलिस जो है फिरका परस्त है, मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है। मजलिस किसी मजहब के खिलाफ न थी, ना है, ना रहेगी। और खुद मजलिस का रिकॉर्ड आपके सामने, राजमोहन पुराना पुल का कॉर्पोरेटर 3 मरतबा मजलिस ने टिकट दिया, 3 मरतबा। अब चौथी मरतबा दिया, राजू जीतेगा इंशाअल्लाह ताला पुराना पुल। मजलिस ने कारवान बल्दी हल्के से राजेंद्र यादव को टिकट दिया, कामयाब हुए। इस बार स्वामी यादव को दिया। यहां से मजलिस ने पिछले 5 साल पहले डी मोहन को दिया, अब यहां से अनिल को, रवि अन्ना को दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को वोट दीजिए, बेखौफ होकर दीजिए। आपको अगर कोई काम करती है पार्टी तो मजलिस है। दूसरे सियासी पार्टियों का दफ्तर, अब जाइए आप, इलेक्शन है, इलेक्शन में बड़ा आबाद रहता है, इलेक्शन के बाद खंडर बन जाता, मगर एक सियासी पार्टी का ऑफिस हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है। बारिश हो, धूप हो, कुछ हो, वो दारुस्सलाम मजलिस का दफ्तर जो आया से बहुत कम फासले पर। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को वोट दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को एक पैगाम दीजिए कि बीजेपी कहती है कि अगर बंदिया में जीत गए तो बीजेपी हैदराबाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। पुराने शहर से बीजेपी पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को निकालेगी। अरे कौन सा पाकिस्तानी यहां पर है बताओ, कौन सा रोहिंग्या यहां पर है बताओ। बीजेपी कहती है कि 30,000 नाम रोहिंग्या के। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम 1,000 नाम दिखाओ, मगर मकसद क्या है? नफरत फैलाना। बीजेपी वाहिद पार्टी है जो दिल्ली में हुकूमत कर रही और पुराने शहर की आवाम को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास शामिल है, उनको पाकिस्तानी बोल रही है, उनको बांग्लादेशी बोल रही है, उनको रोहिंग्या पुकार रही है। ये कैसी पार्टी है जो सैलाब में एक पैसा नहीं दिए और उल्टा हमारे हैदराबाद की तौहीन कर रही है कि हैदराबाद में पाकिस्तानी। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने भारत को अपना वतन माना और वतन मानते रहेंगे। और बीजेपी अगर ये बोल रही है कि डरा कर, खौफ दिलाकर हमको रखेंगे, याद रखो बीजेपी वालों, हम किसी माइका लाल से ना डरने वाले हैं, ना खौफ खाने वाले हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें कर, ऐसा ये वो गुलाम का डमका। अरे बाबा, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं? हाँ, मैं क्या मुर्गे का बच्चा हूं? मैं सालार का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। हर चीज में कोई बोलता है कि ओवैसी को ऐसा कर देंगे। एक 2018 के असेंबली इलेक्शन में योगी आए थे, आके बोले हम हैदराबाद से ओवैसी को निकाल देंगे। मैं बोला क्या हैदराबाद आपका मेरा नहीं है? हैदराबाद से निकाल देंगे। अरे निकालने की बात क्यों करते तुम लोग? तोड़ने की बात क्यों करते? जोड़ने की बात करो ना। ये हैदराबाद है, हम क्या बोलते? जुआ के या गंडीपेट का पानी पिया नहीं कहीं छोड़ना, बोलते नहीं बोलते? ये हमारी मोहब्बत है। इसको निकालो, इसको तोड़ो, उसको भगाओ, उन्हें पाकिस्तानी, यही लैंग्वेज है बीजेपी। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और ये हैदराबाद औलिया अल्लाह की सरजमीन है, याद रखो आप। ये बुजुर्गों की सरजमीन है, ये ऐसे लोगों की सरजमीन है जो रातों में उठकर अल्लाह की मोहब्बत में
गिड़गिड़ा कर हम तमाम के लिए दुआ करते हैं जिसको हम जानते भी नहीं। आज अगर ये बातिल ताकतें ये समझ रही हैं कि हमारे तूफान हम हैदराबाद में पैदा कर देंगे और तूफान में हम कामयाब हासिल कर लेंगे, तुम हैदराबाद की तारीफ को नहीं जानते, तुम हैदराबाद की तारीफ को नहीं जानते। ऐसा ही एक तूफान चल रहा था, पूरे फौज के खैमे उड़ गए थे, एक फौज के खैमे पूरे उड़ गए थे। देखने वालों ने देखा कि एक खैमा था, चिराग था और दो लोग कुरान पढ़ रहे थे। तो बादशाह को मालूम हुआ, दौड़ता हुआ उनके पास गया और कहा कि आप अल्लाह के वली हैं कि पूरे तूफान में हवा में खैमे उड़ गए, तुम्हारा एक खैमा है, चिराग जल रहा है और आप कुरान दोनों पढ़ रहे, कहा मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने दुआ की, कामयाबी मिल गई। वो कौन थे? हजरत यूसुफैन थे।